नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी, आप स्वस्थ भी होंगे। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशंस लेके आया हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एसबीआई क्लर्क प्री राइट 2021 को एग्ज़ाम्स के ध्यान रखते हुए जो एग्ज़ाम्स होना है ना, उसको ध्यान में रखते हुए एक टेबल्स फॉर्मेट में डीआई लेके आया हूँ। राइट, बहुत ही अच्छा डीआई है। एक बार आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट डीआई है। राइट, जैसा कि जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है उनको मालूम है, न्यू सब्सक्राइबर है उनको बताते चलूँ, टॉप 50 डीआई सेट की मैं क्लासेस ले रहा हूँ। राइट, आज मेरी सेकंड क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास में मैं एक डीआई सेट डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप में से स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। राइट, मैथ की प्रैक्टिस के लिए आप मेरे चैनल्स पे लॉट ऑफ कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो रेगुलर बेसिस पे वीडियो भी अपलोड करता हूँ, वह भी आपकी प्रैक्टिस में बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। राइट, आइए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, रेड कलर का जो बटन है। राइट, एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगे कि हमारे लिए हेल्पफुल था, इम्पोर्टेंट था, कुछ भी आपको समझ में आया हो, लाइक करिएगा, औरों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो करते हैं कंटिन्यू। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं। जैसा कि जो भी स्टूडेंट न्यू जुड़ रहे हैं, लास्ट तीनों सालों के, यानी कि पिछले 3 वर्षों के 2018, 19, 2020, यानी कि इन 3 सालों के जो भी डीआई सेट क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम्स में, मेमोरी बेस्ड, उन सभी का एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है। पार्ट सेकंड यानी कि पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, इन 2 पार्ट्स में ये वीडियो कंप्लीट हुए हैं, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। अगर आपको देखने हैं तो मेरे चैनल्स पे वीडियोज में जाके विजिट करके देख सकते हैं। ओके, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेवल चेक कर सकते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। राइट, और जो मैं मैथ की सीरीज चल रही है, मैं आपको बताते चलूँ, एक मेरी सीरीज चल रही है टॉप 50 क्वेश्चंस की, रॉन्ग नंबर सीरीज की, एसबीआई क्लर्क प्री। राइट, अगर आईबीपीएस आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो भी क्वेश्चंस बहुत काम आएंगे मेरे। राइट, तो एसबीआई क्लर्क प्री टॉप 50 क्वेश्चंस की जो मेरी सीरीज चल रही है, पहली है आपके रॉन्ग नंबर सीरीज की। राइट, रॉन्ग नंबर सीरीज के टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। लगभग 2 वीडियोज मैंने कंप्लीट अपलोड कर दिए हैं, देख लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए इनफ है, गारंटी है एक भी क्वेश्चंस का पैटर्न बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रकार सिंप्लीफिकेशंस के टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज 2 वीडियोज इसके भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसी प्रकार मिसिंग नंबर सीरीज की टॉप 50 क्वेश्चंस की, इसी प्रकार अर्थमेटिक के टॉप 50 क्वेश्चंस की, ये जो मेरी सीरीज चल रही है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। राइट, प्लीज़ जो भी वीडियोज मैं करवाता हूँ, क्वेश्चंस करवाता हूँ, उनको एक बार आप जरूर देखा करिए। राइट, अच्छे से देखा करिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व जरूर कीजिए। किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो, अगर आप फ्रेशर हो, न्यू स्टूडेंट हो, तुरंत पूछिए। जितने डाउट्स पूछने से क्लियर होते हैं, उतने कहीं भी नहीं पूछिए। पूछिए, जितना ज़्यादा आप पूछ सकते हैं पूछिए, एक एक चीज़ को क्लियर करिए। छोटी से छोटी चीज़ भी आपको नहीं आती ना, पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, ताकि डाउट्स कोई ना रहे। ओके, तो जो जो भी वीडियोज़ मैंने बताए हैं, एक बार मेरे वीडियोज़ में जाके विजिट करके ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखिए माय डियर एस्पिरेंट्स, 6 से 10 क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, 6 से 10 क्वेश्चंस, 1 से 5 तक। राइट, 1 to 5 क्वेश्चंस तक मैं पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में मैंने पाई चार्ट बताया था, एंड पार्ट सेकंड में टेबल्स फॉर्मेट में है।
टॉप 50 डीआई सेट करवाऊंगा, गारंटी है एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो प्लीज आप इनको जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो पहले पार्ट फर्स्ट देखिएगा। नाउ लेट्स कम टू द 6 to 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पढ़िए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चंस है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। ओके, क्वेश्चंस को समझिए। स्कूल्स है चार तरह की, एक एल है, एक एम है, एंड एक एन है, एक ओ है। ये चार प्रकार की स्कूल्स है, राइट राइट। ये चार प्रकार की स्कूल्स है। इस पर्टिकुलर स्कूल्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए, विद्यार्थी है 450 एल में है, 200 एम में है, एन में 500 है और 400 आपकी ओ में है, राइट। इसमें एक क्वेश्चंस में कंडीशंस डाली हुई है। परसेंटेज ऑफ जापानीज लैंग्वेज लर्निंग, जो एक स्कूल्स में है जिसमें परसेंटेज गिवन है 30% स्टूडेंट हैं जो कि आपकी जापानीज लैंग्वेज सीखते हैं, यानी कि जो जापानी भाषा है उसको सीखा जाता है, राइट। जैसे कि सपोज कीजिए एल में स्टूडेंट हैं, एल स्कूल्स में 450 स्टूडेंट है, जिसमें से 30% स्टूडेंट है ना जो कि जापानी भाषा सीखते हैं, राइट। तो 450 का 30% कितना हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द 135। एक चीज में समझा देता हूँ। फिर नेक्स्ट फोर्थ है रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल्स हु आर लर्निंग जापानीज लैंग्वेज, राइट। इसमें मेल्स और फीमेल्स के भी कंडीशंस है, यानी कि क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। जिनके परसेंटेज कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे ना, क्वेश्चंस इजीली कर पाएगा वो, राइट। तो 7:8 मेल और फीमेल का रेशियो है, यानी कि 135 आपके टोटल्स हुए जो जापानी सीखते हैं। इसमें से अगर मेल का पूछे तो 7 रेशियो का टोटल्स कितना है 15, तो 15 यहाँ पर आपका हो गया। तो मेल कितने आ गए यहाँ पर, दैट इज द 9 टाइम्स 9 6 9 7 63। तो यानी कि एल में जो अगर मेल का पूछे तो 63 ऐसे स्टूडेंट हैं, मेल स्टूडेंट हैं जो कि आपकी जापानीज लैंग्वेज सीखते हैं। ओके, इसी प्रकार एम में होगा, इसी प्रकार एम में होगा, इसी प्रकार ओ में होगा। तो अपन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस में क्या क्या पूछ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल्स को समझना बहुत जरूरी है, राइट। अगर आपको टेबल समझ में आई है कमेंट बॉक्स में यस लिखते चलिएगा। ओके, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ध्यान से समझिएगा। थोड़े से टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का डीआई है। आईबीपीएस आरआरबी में तो ये बहुत ही एक तरह से क्वेश्चन से थोड़ा सा आईबीपीएस आरआरबी का लेवल से ऊपर का लेवल है, बट एसबीआई क्लर्क में अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 6th नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, ताकि आरआरबी वाले भी देख सके। देखिए व्हाट इज द रेशियो, एक सेकेंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द totals number of male student learning Japanese language in schools L and O, right। L and O में दो स्कूल्स, ये देखिए L है, ये आपका O है। इन दो स्कूल्स में पूछ रहा है रेशियो जो जापानीज लैंग्वेज सीखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। अब किसके कंपैरिजन टू द टोटल्स नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन द सेम स्कूल, जापानीज लैंग्वेज इन द सेम स्कूल, यानी कि दोनों में मेल का रेशियो, फीमेल का रेशियो, और जो जापानीज लैंग्वेज सीखते हैं, जापानीज भाषा सीखते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं। पहले तरीका एक बता देता हूँ, बाकी के क्वेश्चंस हैं जो 7th 8th 9th है उन क्वेश्चंस को मैं डायरेक्टली करूँगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एल की बात हो रही है, राइट। तो देखिए एल में मेल स्टूडेंट, यानी कि पहले पुरुष छात्र है तो मेल स्टूडेंट 450 स्टूडेंट हैं जो कि आपके टोटल्स हैं। इसमें से 30%, अगर 30% का फ्रैक्शंस वैल्यू आपको पता है तो डायरेक्ट लिखिए, अदरवाइज आप पूरा भी। तो 30% की फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 3/10। ओके, इनटू मेल कितने हैं 7, रेशियो 8 है तो 7/15, 7/15 क्लियर।
तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं जैसा कि मैंने निकाला था, राइट। तो 10 से 10 निकल गया, 15 से ये 3 टाइम्स निकल गया, 3 3 या 9, 9 इंटू 7 दैट इज द 63, जो कि अभी अपन निकाल के आए। 63 आपके मेल स्टूडेंट है, राइट। ये आपके मेल है, राइट। इसी में आपको फीमेल चाहिए क्योंकि फीमेल का भी सेम स्कूल में पूछा है। तो फीमेल्स निकालने के लिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 450 का 30% कितना होता है, 135, राइट। 450 का 30% दैट इज द 135, 135 में से 63 आप लेस कर दीजिए, 7 बचा 30, 30 प्लस 30 60, 65, 65 प्लस 7 दैट मीन्स 65 प्लस 7 दैट मीन्स 72, 72, ओके। तो 72 फीमेल है एल में। इसी प्रकार अपने को ओ में निकालना है। ओ में पहले परसेंटेज बेसिस पर निकाल लीजिए, 18% ऑफ 400, राइट। तो 400 का 18% कितना हुआ, दैट इज द 72, 72 आपकी टोटल्स हुआ, यानी कि 5 और रेशियो 7 की वैल्यू 72 है। इट मीन्स 5 और 7 बराबर 12, 12 की वैल्यू 72, तो 1 की वैल्यू दैट इज द 6, तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो मेल बचा आपका 6 इंटू 5 दैट इज द 30 एंड 6 इंटू 7 दैट इज द 42। तो ये आपका रेशियो, ओके, मेल का, ये आपके फीमेल का ओ का, ये आपके ओ का मेल फीमेल, ये आपके एल का मेल फीमेल। तो 63 प्लस 30 दैट इज द 93, 72 प्लस 42 दैट इज द 114, 114। तो ये आपका दैट इज द, ये आपका 3 है, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 से 3 3 जा 9, आपकी 2 कैरी 2 4 यानी कि 8 टाइम्स, 31 रेशियो 38, यानी कि 31 रेशियो 38 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। मेन परसेंटेज कॉन्सेप्ट है। अगर आपको परसेंटेज कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया ना, क्वेश्चंस आपके लिए हलवा है, राइट। हलवा, बिल्कुल हलवा है, राइट। चाहे भले कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे, राइट। क्लियर, समझ में आया, अच्छा लग रहा है क्वेश्चंस, तो प्लीज़ एक बार लाइक करते चलिएगा। बहुत मेहनत करके इस क्वेश्चंस को बनाया है आप सभी के लिए, ओके। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। LMN में औसत संख्या पूछी है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज अदर देन जापानीज लैंग्वेज, राइट। यानी कि LMN में ऐसे स्टूडेंट अपने को औसत निकालना है जो जापानीज लैंग्वेज नहीं सीख पाते, राइट, नहीं सीखते, यानी कि जापानीज लैंग्वेज के अलावा, राइट। तो देखिए औसत चाहिए, तो देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, LMN यानी कि चारों स्कूल का पूछा, 450 का 30% तो होगा, तो वो होगा आपका, दैट मीन्स जो जापानीज सीखते हैं। तो 70% कौन सा हो, जो जापानीज नहीं सीखते हैं, क्लियर। तो 450 का 70%, एल में पहले एक चीज़ बता देता हूँ, 450 का 70%, राइट। या तो 30% लेस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या डायरेक्ट 70% निकालिए, जो आपको उचित लगे, जो आपको इजी लगे, जिसमें आपका टाइम सेव होता हो, वह आप कर सकते हैं। परसेंटेज से 2020 निकल गई, 45 इंटू 7, राइट, 45 इंटू 7, तो 5 टाइम 3 कैरी एंड 31, तो 351 आपकी बचा एल में। इसी प्रकार एम में, तो एम का तो क्लियरली निकाल सकते हैं, 38 है, तो 38 आप निकाल दीजिए, तो बचा कितना आपके पास, दैट इज द 62, 62 इंटू 200, 62 इंटू 200, तो 62 का डबल्स होता है 124, ये आपका बचा एम का। इसी प्रकार आप निकाल लीजिए एन का,
500 का 24 है ना, तो आप निकाल दीजिए 76%, राइट। 76% इंटू 5, ये इसको इंटू 5 करना है, तो इसको डबल करिए, इसको हाफ करिए, इसका हाफ होता है 28, इसको डबल 10 तो 380, एंड देन नेक्स्ट 400 इंटू 70 82 सॉरी 82 82 का 4 टाइम, 82 का डबल 4 टाइम्स करना है, डायरेक्ट करिए 8 3 32, ओके, तो 328, राइट, ये हुआ। अब इस चीज़ का अपने को एवरेज निकालना है, डायरेक्ट निकालिए, 8 4 12 प्लस 5 दैट इज द 17, 1 कैरी, 8 2 10 12 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, एंड दैट इज द 4 टाइम्स, राइट, क्योंकि 4 है, 4 का अपने को डिवाइड करना है, ओके। तो देखिए 1147 अपॉन 4, एक अच्छा LMN 3 चीज़ का ही पूछा है, तो O का नहीं पूछा, O का अपन लेस कर देते हैं। 1147, तो 1147 में से 328 लेस करना, ये ध्यान रखिएगा, तो आपका आएगा 819 अपॉन 3, 2 टाइम 2 कैरी बचा, 2 कैरी 7 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, 273 इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। समझ में आया? लाइक करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, what is the difference between the total number of male students learning Japanese language in schools M and N together? M और N together में पुरुष छात्रों की संख्या, M और N में, और इसी में आपको महिलाओं का पूछा है, राइट। the total number of female students learning in the same language in the same school together। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो M और N का निकाल लेते हैं, M प्लस N का मेल स्टूडेंट, राइट। तो देखिए पहले M की निकालते हैं, देखिएगा समझिएगा, पहले M की, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, बाकी एग्जाम्स में तो डायरेक्ट निकालना है अपने को। 238, राइट, 238%, तो 38 का 4 टाइम्स, 38 इंटू 2 76, इसमें मेल और फीमेल्स, इसका मेल और फीमेल, तो मेल ये आपका फीमेल, तो मेल और फीमेल्स, तो 9:10 है, तो 19 की वैल्यू 76, 1 की वैल्यू 4, 9 की वैल्यू 6, 9 की वैल्यू 36, 10 की वैल्यू 40, तो मेल और फीमेल M में। इसी प्रकार N में निकाल लीजिए, 500 इंटू 24, राइट, तो दैट इज द 120, तो 19 5 24 की वैल्यू आपकी 120 है, 1 की वैल्यू 5, तो दैट इज द 5 की वैल्यू 25, 19 की वैल्यू 95, ये आपकी मेल और फीमेल आई, राइट। अब दोनों में क्वेश्चंस पूछा है, दोनों में डिफरेंस चाहिएगा, इनकी टोटल्स और इनकी टोटल्स डिफरेंस चाहिए, राइट। तो 1 और 6 61, 40 प्लस 90 135, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू? तो डिफरेंस आपका बचा दैट इज द 4 एंड 7, 74 इज द डिफरेंस, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। दोबारा देख लेते हैं 72 सही है क्या, एक बार 74 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, 61 135 में से 61 लेस करेंगे तो 74 ही इसका आंसर आएगा, ओके। तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, हो सकता है मेरे को गलत टाइप हो गया होगा, 74 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। क्लियर, समझ में आया आपको? तो लाइक करते चलिएगा,
क्वेश्चंस कैसा लग रहा है ये बताते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये अभी, जिसके डीआई में कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वह इस क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से करेगा। अदरवाइज स्टूडेंट क्या करेंगे, एक क्वेश्चंस तो डीआई में स्किप करते ही हैं। राइट, स्किप नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तभी आप सीख पाओगे। राइट, पूछा क्या है, स्कूल एम में आउट ऑफ द टोटल्स नंबर ऑफ स्टूडेंट बोथ मेल एंड फीमेल लर्निंग जापानीज लैंग्वेज 1/19 आर बिलो 15 ईयर्स और एज। राइट, स्कूल एम में दोनों बोथ और मेल और फीमेल पढ़ने वाले में 1/19 1/19 है, जो कि 15 वर्ष से कम आयु के हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एम में टोटल्स कितने छात्र हैं जो जापानीज पढ़ते हैं, 32 का 32% ऑफ 200 यानी कि 76%। राइट, 76% है, इसमें कह रहा है कि 1/19 है जो कि आपके 15 वर्ष से कम आयु के हैं। तो ये 15 वर्ष के कम आयु के, अगर इसमें मेल और फीमेल की बात करें तो एक्चुअल में मेल और फीमेल कितने 9:10 है। तो 9:19 की वैल्यू 76, 1 की वैल्यू 4, 9 की वैल्यू 36, तो मेल आए 36 और 10 की वैल्यू आएगी 40, तो फीमेल आई 40। अब क्वेश्चंस पढ़िए, यदि 15 वर्ष से कम आयु के छात्रों की कुल संख्या में से 15 वर्ष से कम आयु यानी कि यह छात्र 4, 50% महिलाएं, तो 50% 4 का 50% तो 2 होता है, ये तो सबको ही पता है। महिलाएं हैं तो जापानी भाषा सीखने वाली 15 वर्ष या उससे अधिक, 15 वर्ष से कम है 2 और 15 वर्ष से उससे अधिक कितनी महिलाएं होगी, तो 40 टोटल्स महिलाएं, उसमें 2 छात्र ऐसी हैं जो 15 साल से नीचे हैं, रिमेनिंग कितनी बची, तो 38, जो कि 15 वर्ष से ऊपर है। तो आंसर यही पूछा है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इज इट क्लियर? आई होप सो गाइस आपके क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, एक एक चीज़ को मैंने डिटेल्स में बताने की कोशिश की है। समझ में आया तो लाइक बटन पर प्रेस करते जरूर चलिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल who are learning Japanese language in schools M and O together. Approximately what percent is less than the number of students both male and female who are learning the same language in schools L and N together, right? तो इस क्वेश्चंस को पढ़ के अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मेंशन जरूर करिएगा कि सर इसका आंसर आपके यह होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन छोड़ता हूँ, पूरा डिटेल्स में मैंने बता दिया है, नहीं होगा मैं दोबारा आपको बता दे दूँगा क्वेश्चंस, बट आप ट्राई जरूर करिएगा। ओके, तो एंड अप करते हैं। क्वेश्चंस कैसा लगा ये बताइएगा, मोटिवेशंस के लिए आपका एक लाइक बहुत ज़रूरी है, कमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि अच्छे अच्छे वीडियोज में ला सकूँ। ओके, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड चैनल्स पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।